तैयारी करे बताओ। यहाँ आज जितना भी अभिभावक या फिर पढ़े वाला छात्र है तो हम ये बताओ आखिर की उद्देश्य के साथ एक गांव की पगडंडियों के लाइन के इन पहाड़ पर्वतों के लाइन के वो बच्चा शहर जाए के अपन शिक्षा ले, कंपटीशन के तैयारी कर रहा है। अपन एक जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए, जिस उम्र में साथियों के साथ मौज मस्ती करे के चाहिए, वो बेचारा एगो छोटा सा कमरा में अपन आप के बंद कर ले, कहे ना हमार भविष्य ठीक ठाक होते, पढ़ लिख के एक छोटा सा नौकरी करबे, अपन परिवार चलेबे, घर परिवार ठीक से सुख शांति से चलता है। इसी उद्देश्य के साथ रांची, कोई हजारीबाग, कोई गिरिडीह, कोई धनबाद, कोई बोकारो, कोई जमशेदपुर जाए। लेकिन आज हमने के पास जो राज्य सरकार एक से पहले के रहे चाहे आज के रहे एखनी कोई भी पॉलिसी ना है, और पॉलिसी ना रहे के कारण आज हजारों हजार स्टूडेंट के भविष्य अंधकार हो रहा है। आज ये देखिए बहुत सारा गार्जियन जब अपन बच्चा के पढ़े लो तो पढ़ल बाद MA BA PhD करे लो, जब बच्चा ठीक से नौकरी नहीं कर पा लो या फिर दो पैसा नहीं कमा लो तो गार्जियन बच्चा के फटकार लगे लो कि तोर पिछुआ में इतना खर्चा कर लियो, BA करे लियो, MA करे लियो और कुछ नहीं कर ली। तो आज हम गार्जियन सबके हटो बोले चाहबे कि भले तो MA BA कराए दे पैसा खर्चा करके, लेकिन नियोजन पॉलिसी विधानसभा के भीतर बनो हो, नियोजन पॉलिसी विधानसभा के भीतर बनो हो तो बचवा के मत डांटना हो तो अपना स्थानीय विधायक के डांट जकरा फोटोआ दे के विधानसभा भेजले। पता नहीं तो हमने विधायक के हमने के तो पतो ना कभी बोलो ना पेपरों में सुनाई हो ना कभी अगर न्यूजों में सुनाई। बड़ा दुख के बाद, बड़ा दुर्भाग्य के बाद इतना नींद में सुतल हो। आज स्टूडेंट सड़क में आके आंदोलन करा है, कपार फाड़ ले है, लहलुहान भय गया है, न जाने कितना कितना FIR भय गया, 353 कहीं 307, और हमने राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय विधायक भी सुतले। तो बताओ राज्य के भला इसने घटे। आज यदि यहां जितना ध्यान जुटल है, चूंकि हमने गांडे प्रखंड और गिरिडीह के इस क्षेत्र में पहली बार प्रवेश कर रही है, लेकिन संदेश तो दे सकल। यहां से धनबाद तो ज्यादा दूर ना है, तो हमनी तो बराबर जात रहा। आज धनबाद की सूरत है, एक भी जहां जहां टाउनशिप के स्थापना भले वहां झारखंडी जीरो हो गए। ई ख्वाब में और ई घुमान में कभी नहीं रहिया कि गांडे एक ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, नदी के किनारे के क्षेत्र है। अरे नदी के किनारे धनबाद बोकारो भी अलग, दामोदर नदी जाके देख ले की कंडीशन। यह नदिया के किनारे है धनबाद और बोकारो, यह दामोदर नदिया के किनारे है। आज देख ले नदिया तो करिया भइए गला है, वहां के जमी जगह खेत खरियान सब बंजर हो गए। उसे खातिर यदि गांडे के आदमी इटा सोच रहा कि हमने के कोई खतरा ना है, गलत सोचा है। कहे कि झारखंड लगे और झारखंड में कहले है कि हमारे यहाँ सोना चांदी हीरा मोती तोपल झूरे झू। गीतकार सब जो गाना गाया है कोई गलत नहीं गाया है। अब बोलेंगे कैसे? सरायकेला जिला हम लोग एक दिन गए, सरायकेला जिला में एक लावा नाम का गांव है, वहां सोना मिला है। जब से सोना मिला है लावा गांव का नींद खराब हो गया। कहे ट्रांसपोर्ट करने वाला बाहर का, सोना को खोदने वाला बाहर का, लोडिंग करने वाला बाहर का, सारा चीज बाहर का। तो सैन यार भले गांडे देखे में सुंदर सुंदर जंगल पर्वत पहाड़ नदी हो, झारखंड लगो एकर कोरवा में की हो क्या जाने। दामोदर के नदिया के धारी जे लोग रहा हले पता हले कि सारा यहाँ करिया करिया कोयला मिलते। आज की कंडीशन है कि मिल रही हमनी के जमीन, हमनी के खनिज निकल रहे हमनी के जमीन से, धुआं हमरा मिल रही, उस धुआं से कहीं कैंसर, कहीं टीबी, कहीं अस्थमा, तरह तरह के बीमारी भले हमनी के, अल्पायु में मोरे के काम भले हमनी के। और करोड़पति बन गए मुट्ठी भर कंपनी, करोड़पति बन गए कुछ ब्यूरोक्रेट जकर यहाँ एक बित्ता जमीन नहीं गया। आज ये गिरिडीह में तोहनी के जिला में न जाने दर्जनों दर्जन कंपनी है। भाई जमीन हमनी के, यहाँ के साधन संसाधन हमनी के, लेकिन यदि इस राज्य में
हर तरह से चौतरफा यदि बाहर के अतिक्रमण है तो कारण एक हो पॉलिसी नहीं। आज पूरा राज्य में हमने भ्रमण कराई है, पूरा राज्य जाए जाए के हमने प्रत्येक व्यक्ति तक के जगह है कि देख भाई ये राज हमने के लगो, यदि अपन आने वाला भविष्य की अगर चिंता हो तो थोड़ा सा जागे के चेष्टा कर, नहीं तो आने वाले कुछ सालों में कुछ भी नहीं बचे। तुम्हें रेलवे स्टेशन बस स्टैंड गेले हवा, वहां देखिए बहुत सारा भीख मांगे वाला लोग रहा थे, या फिर बंजारा देख ले हवा गाँव में आवे था तो कोई पेड़ के नीचे रह गेलो, चेहरे चिंगनी मार लो, तोरे घरवा से चौरा मांग लो, आटा मांग लो, खाना बना लो, खाई लो और चल गेलो। या फिर गुलगुलिया सबके देख ले हवा, तो ईमानदारी से बताओ कि ओखनी के घर द्वार ना हले, ओखनियों के कोई नर और नारी दुनिया में आनले हते, हवा पानी से जन्म तो नहीं भेले हते, ओखनी के भी घर द्वार हते, खेत खरिहान हते, बारी जारी हते, ऐसने जैसे हमनी के बीच इतना इतना लोग था तो ऐसने अपने गांव हते। आज कुछ है जाए के देख के आवा, आज कुछ है कि आज देख के आवा, गर्मी रहे वर्षा रहे एगो तिरपाल में पूरा जिंदगी काट रहा है, कहे पॉलिसी, यानी जहां के लगले वहां के गवर्नमेंट ओकर जमीन, ओकर भाषा, ओकर खेत खलिहान, ओकर बाग बगीचा, ओकर नौकरी रोजगार सुरक्षित करे खातिर एक पॉलिसी नहीं बने पारले, आज अपनी दर बदर के ठोकर खाए। यही हाल यदि आज झारखंड के व्यक्ति अगर न जागरूक हुआ है, अपन अधिकार के लड़ाई नहीं लड़ा है, तो 20 साल में आप तमाम लोग वीडियो बना रहे हैं, हो सके 20 साल बाद हम लोग नहीं होंगे, लेकिन याद रखिएगा इसी झारखंड में 20 सालों में लगभग 20% लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे। ये हमें नहीं बोला है, ये तमाम आंकड़ा बोलो, गवर्नमेंट के आंकड़ा बोलो हो कि यहाँ 17 लाख एकड़ जमीन की अधिग्रहण भेला है। 17 लाख एकड़ बुझा दिमाग में नहीं आटते, इतना इतना जमीन लिया गया है। लगभग 7 लाख गवर्नमेंट के आंकड़ा हो कि 7 लाख लोग डिस्प्लेसमेंट भेलो, यानी अपन घर द्वार छोड़ के चले गए। 7 लाख गवर्नमेंट के आंकड़ा है। यदि हमने गवर्नमेंट के आंकड़ा के छोड़ के अगर अपन बात करवाए तो असलियत कुछ और है। तो खातिर आज बहुत जरूरी है प्रत्येक हर एक झारखंडी के अपन अधिकार के समझना, हर एक झारखंडी के अपन बच्चा जगह भविष्य के बारे में सोचना। और हम बार बार बोले हैं कि जो लड़ाई है ना, ये आने वाला भविष्य के, ये लड़ाई वो छोटे छोटे बचवन के हो जब भले ही यहाँ तक आये तुम, लेकिन अपना समझ में ना आए कि हमने की ले आई। लड़ाई देखा भीड़ में छोटे छोटे बचवन हो एक नहीं के लागो, बाकी तो दादू सब के 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल क्रॉस हो गए। ये लड़ाई आने वाला जनरेशन के लगे कि एखनी के अधिकार इस राज्य में कैसे बचते, ये लड़ाई एखनी के भविष्य के लगे। आज एखनी के हमने पढ़े ले लिखे ले भेजा है, मैया बापा कितना मेहनत से आपन ना खाए के खियाए के भेजा हथिन, कहे न बच्चा पढ़ता है लिखता है और कुछ करता है। लेकिन आज देखा सरकार के पॉलिसी, एक से पहले जो सरकार हले वो की कर ले, स्कूल के रंग लाल कर दिले, कुर्तुओं के रंग लाल कर दिले। अबरी सरकार है लो स्कूलवा के हरा और कुर्तुओं के हरा कर दिलो, बस हटे भय रहा लो, ज्यादा कुछ ना भय रहा लो। बचपन से पहले स्लेट लेके जहाल, हमने खुदे जहा लिया ना, स्लेट लेके जहा लिया, अब तो किधर प्लेट लेके जहाते। ये हो झारखंड, न पढ़तो न सवाल करतो, बोका धंधा बन के रहतो, फिर विधायक जी के बेटा के नारा लगा के विधायक बना देतो। यह तो कंडीशन हो राज्य के, यह कंडीशन के बदलना है। और एक में तोहनी के साथ चाहिए, क्योंकि धनबाद और बोकारो में लगभग आधा बदल गया है। 2024 में ओकर जोरदार असर देखे भी मिलता है। रामगढ़ में बदल गया है, हजारीबाग के एक छोर बदल चुकल है, गिरिडीह के में तो पीर टना डुमरी वाला छोर बदल चुकल है, कोल्हान बदल गया है। बस यह आग जब कोयलांचल के कोयला में लगा है, लेकिन अब जमीन में लाइक के क्रांति के रूप में आयल है। एक गांडे होते हुए पूरा मधुपुर होते हुए संथाल परगना तक लेके जाना है। एक में सबके सहयोग चाहिए, ताकि एक बात स्पष्ट है, बोलना हक के बात करना, लड़ाई लड़ना आसान ना है, लेकिन जो लड़ रहा है, जो आवाज कर रहा है, जो बोल रहा है, कम से कम ओकर साथ देना चाहिए कि ना। आज देखा
आंदोलन जो रांची में भले दर्जनों स्टूडेंट के देखला भले तोहनी रांची नहीं गए बा, बाकी सोशल मीडिया या पेपर के माध्यम से देख लिया बा एकदम लहू लुहान कर दिले। 353 307 के धारा लगा दिले, यानी कोई लड़ रहा है। अब बहुत जान अभी जैसे हमने आज सभा के समापन में तो हमने अपन घरा जीवो बहुत के बोलतो कि नहीं छोड़े नेता बनबत हो। एक बार सीधा जान ले, ये क्षेत्र ना तो हमारे लोकसभा में आओ ना विधानसभा में आओ, विधानसभा में ना आओ, हमने के लोकसभा में भी ना आओ, तो भाई नेता बने तो ना लियो। सीधा सा सवाल के उत्तर है कि ना, हमने बतवे आए कहा कि एक से पहले 22-23 साल में शायद कोई झारखंड में ऐसा आंदोलन फैलल है जकर में एक एक व्यक्ति इस प्रकार से ओकरा जनवल गेल, ओकरा बतवल गेल। आंदोलन भवल है वो भीड़ के ट्रेन में भर के लाई गेलो, बस में भर के लाई गेलो, ओकर बाद वहां गेल पते ना कि खातिर आइलियो, डाकले हलो नेताजी आई गेलियो ओकर संगे संगे। तो सह खातिर हमने हमेशा भीड़ में सवाल करिए, और खासकर यदि माए मौसी सब रहे महिला सब कि तोहनी जे हियां आइले हा तो लुगा साड़ी बोल के नहीं ना आइले हा, हमने सवाल करिए। कहे एक से पहले इसने भीड़ माने कि कोई नेता आइलो 200 रुपया 300 रुपया पर माथा पर हेड दे दिलो, लेकिन आज यदि इस आंदोलन के धार मिल रहा है तो कारण है कि हमने तथ्य और तर्क के साथ बात कर ली। एक जमाना है जब लोग के डर तीर और तलवार से लगा है, अब सवाल से लगा। ये नया जमाना है, ये नया दौर है, ये जमाना है शिक्षा के, ये जमाना है एजुकेशन के। और बाबा साहब बोलने हले कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और आज ये हमें तो चाची के एक मामूली सा गांव से आज गांडे में खड़ा है, तो ये खातिर नहीं खड़ा है कि हम बेस देखाइए, ये खातिर खड़ा है कि हम बतिया ढंग से रखिए। आज शिक्षा के ही जोर है कि हमने यहाँ तक आए ही है। और ताजुब के बाद तो के बताया जैसे आप कि माननीय मुख्यमंत्री 1 जनवरी जो कार्यक्रम हलाए खरसवा में गोलीकांड के श्रद्धांजलि अपन रास्ता बदल दिले, क्या कार्यक्रम में हम जा हले, जबकि हमने के 31 दिसंबर रात तक वो जिला के बड़ी पुलिस पदाधिकारी फोन कर ले कि आपसे निवेदन है, क्योंकि आप जब भी आते हैं तो आपका नया लड़का लोग का चेहरा लोग का टीम है, बहुत मने उग्र होके आता है, तो मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं तो आप नहीं आइए। पुलिस अधिकारी हमारा निवेदन कर ले कि आप उस दिन नहीं आइए। हम कहले देखिए सर, जो शहीद है वो सबका है, मुख्यमंत्री का भी है और इस राज्य के आम व्यक्ति का भी है। यदि आपको हम लोग आंदोलनकारियों से भय है तो माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा को दोगुनी कर लीजिए, बाकी टाइम तो दीजिए, हम लोग आएंगे। तो उनका कहना था कि 11 से 1 के बीच मुख्यमंत्री आएंगे, आप 2 बजे के बाद आइए। हम बोले वो भी सही है, लेकिन यकीन मानिए मुख्यमंत्री ने झारखंड के इतिहास में पहली बार है कि अपना दौरा को कैंसिल किया। इसीलिए कैंसिल किया कि लोग पढ़ा लिखा लड़का है, क्या पता बगल में सवाल कर देगा माइक लेके। हाल फिलहाल वो थाना गए थे, हम लोग डिटेन करने के लिए खुद गए थे, लेकिन जब तक हम लोग थाना में बैठे थे एक भी वर्दीधारी ना दरोगा आया, ना इंस्पेक्टर आया, ना बड़ा बाबू आया, जब तक थाना में बैठे थे। फिर हम लोग जैसे निकले 30 सेकंड भी नहीं हुआ एंट्री हो। कारण ये ताकत हम लोग कोई 30 मार्का नहीं है, ताकत है कि पढ़े लिखे हैं, जानकारी रखते हैं। अरे झारखंड छोड़िए, हम लोग बंगाल होके एक दिन क्रॉस किए तो बंगाल में भी बोल दिया कि लड़का आंदोलनकारी है, बंगाल में भी आंदोलन हो रहा, डिस्टर्ब करेगा। सीधे बैरिकेडिंग लगाया और बोला हम लोग आप ही के लिए यहाँ रुके थे बंगाल में। एक आवाज में 2-2 को रैपिड फोर्स आया, लगभग नहीं करने 50 का संख्या में रैपिड फोर्स आया। और वहां के पुलिस अधिकारी आके बोले कि आपको पुरुलिया जिला में आना मना है। हम बोले देखिए भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा है आप किसी से क्षेत्र के आधार पे, जाति धर्म लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अतः अगर हम कोई अपराधी हैं तो आप हमको डिटेन कर सकते हैं, हमें जाने से रोक नहीं सकते हैं। लास्ट में अधिकारी ने कहा, उस अधिकारी ने कहा तो क्या करना होगा? हम बोले कुछ नहीं, एगो जीप आगे रखिए, एगो बीच में पीछे, हमारा गाड़ी बीच में रहेगा, बोकारो छोड़ के आइए। फिर यकीन मानिए रात 10 बजे थाना प्रभारी दल बल के साथ कि भाई कहीं बंगाल में भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि बंगाल भी भले आज पुरुलिया बंगाल में आता है, लेकिन याद रखिए वो झारखंड का हिस्सा था।
अलग झारखंड का जो हम लोग मांग किए थे उसी का वो पार्ट था। तो फिर हमको बोकारो छोड़ के आया, तब वो जाके रिटर्न गया है। कारण एजुकेशन। इसलिए आज जितने भी नौजवान हैं उनसे हमारा प्रार्थना यही होगा कि आज जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आज नौजवान कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, गलत कहते हैं। आई हेट पॉलिटिक्स, बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान बोलते हैं कि हमको राजनीति से नफरत है। जी नहीं, राजनीति यानी भारत का संविधान, भारत का संविधान यानी गणतंत्र। यानी जो लोग कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, वो देश से नफरत करते हैं, कि भारत एक राजनीति का देश है भैया। इसलिए आज पढ़े लिखे नौजवानों को अपनी भाषा को बदलना होगा। आज हम लोग इसी नजरिए के कारण कि आई हेट पॉलिटिक्स, गलत लोग, चोर उचक्के लोग राजनीति में आकर बागडोर को संभाले हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा लोग का बोली है कि आई हेट पॉलिटिक्स, तो बोका लोग तो बोलेगा आई लव पॉलिटिक्स। इसी कारण आज राज्य का ये दुर्दशा है। बताइए, अभी देखिए वो मंत्री कुछ प्रखंड में कांड में फंसा हुआ है। खैर चूंकि उस सब विषय में हम नहीं बोलते हैं, लेकिन बताना चाहेंगे मैट्रिक नहीं पास किया है, किया होगा तो घुस से किया होगा। तो पढ़ा लिखा एमए बीए पीएचडी वाला लड़का लोग बोलता है आई हेट पॉलिटिक्स, इसीलिए मैट्रिक फेल लोग बोलता है आई लव पॉलिटिक्स, और पीएचडी वाला को अपने नीचे रखता है। जब मैट्रिक का परीक्षा लिख रहे थे उस समय वो एसडीओ हमको पकड़ लिया नकल करते हुए, चोरी करते हुए मैंने पुर्जा के साथ। आज वो एसडीओ मेरा सेक्रेटरी है और हम मंत्री बन गए। तो सोच के देखिए, पडंदा का जो भी स्टूडेंट अगर पडंदा में आपके साथी हैं, उस कॉलेज में जाके एक मंत्री जो संवैधानिक पद पर है और कितना नकारा भाषण दे रहा है कि हम मैट्रिक में चोरी कर रहे थे, अभी गर्व से बोल रहा है। इसलिए आज देखिए ये जो आंदोलन जिसका आगाज धनबाद बोकारो से हुआ है, इसे पूरे राज्य का समर्थन मिल रहा है। और इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये समय की मांग है। यदि ये समय की मांग नहीं होती तो आप ही बताइए ना, हम लोग एक मामूली सा छात्र हैं। जब हम लोग आंदोलन को पहली बार धनबाद जिला का जो रणधीर वर्मा चौक है जिला मुख्यालय, जहां हम लोग विरोध करने गए थे पुतला दहन करने के लिए, मात्र 50 गो लड़का था, मात्र 50 गो लड़का था। जब हम लोग 10 जनवरी 2022 को पहली बार जोरदार तरीके से धनबाद जिला में विरोध करने गए थे, हम लोग डरे डरे मात्र 50 गो लड़का गए थे। आज लगभग 5 करोड़ लोग इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, मात्र 50 गो लड़का। क्यों? न समय की मांग थी। आज हमको मीडिया वालों ने पूछा कि भाई इतना जल्दी आप कैसे लोकप्रिय हो गए, आज आपको झारखंड के अलावा 2-3 स्टेट का लोग देखने लगा। हम बोले हम लोकप्रिय नहीं हुए हैं, हम जिस दिन जो स्पीच रखे थे उस स्पीच को सुनने के बाद नौजवानों ने यही कहा कि अरे वो लड़का तो हम खुद हैं, बोलना हम भी चाहते हैं। हर एक नौजवान के अंदर भड़ास थी कि भाई गलत हो रहा है, बस उनको बोलने वाला नहीं मिला था। यानी जिन्होंने हमको समर्थन दिया उनका यह मानना था कि वो जयराम महतो नहीं है, वो शख्स में हम छुपे। हम लोग नहीं बोलते हैं कि बतवा पेटवा में हलो मुहवा में न आओ, तो बस पेटवा में सबके हल कि भाई गलत भय रहा है, बहरिया आए के यहाँ सताए रहा है, बाहर के कंपनी आए के यहाँ के सारा खनिज लूट के ले जा रहा है, यहाँ पहाड़ के पत्थर तो नदी के बालू लूट रहा है, बोले वाला सभी न है, लेकिन बतवा पेटवा में अटकल हल, बस हमने मुहा से बोल ले, एक से एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं कर। यानी कुल मिला के समय के मांग है। कहले गल है कि जब जब व्यक्ति पे जुल्म शोषण बढ़ा है तो कोई ना कोई एगो मंच मिला है कि कोई ना कोई एगो आवा है जगर माध्यम से, तो बस हमें एक विचार लगे। आज धनबाद और बोकारो के आंदोलन के यदि पूरा राज्य में नैतिक समर्थन मिल रहा है तो कारण कि हर तरह से झारखंड के जो वासी है किसी न किसी स्तर से या तो तकलीफ में है, दर्द में है, और ये है क्योंकि झारखंड से ज्यादा विस्थापन के दर्द क्यों देख लेना है। बहुत जानिका सोचे कि नहीं लड़ाई तो स्टूडेंट के लगे, अरे स्टूडेंट की सिर्फ थोड़ी है, किसान की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है, प्रवासी मजदूर की लड़ाई है, हर तबका की लड़ाई है, हर तरह से ही लड़ाई है। सेह खातिर आज ये आंदोलन इतना दूरी तक है, इतना कम समय में, मात्र 1 साल में आज अगर इतना दूरी तक आंदोलन हलाए तो कारण हलाए कि समय के मांग।
अभी देख पहले लोग भाषा के लेके चूंकि लड़ाई भाषा से स्टार्ट भेल है और बहुत सारा जब हमने भाषा के आंदोलन कर लिए तो सवाल बहुत जब पढ़ल लिखल लड़का हो जे अपन आपके बुझेत रहो कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ल लिखल लगियो ओखनी हमने के बुझेलो कि यार तुम लोग तो झारखंडी बोका था बोका ही रहेगा। हम बोले कहे, बोला अरे अंग्रेजी सीखो और दुनिया का इतना इतना लैंग्वेज है उसको सीखो उससे तुम आगे बढ़ेगा। हम बोले सीखने का सब सीखिए लेकिन जब झारखंड का बात आता है तो अपनी भाषा में कट्टर रहिए। उदाहरण हम अपना दिलिए कि मान के चल IAS IPS तो कोई भी आ सकल हो इस राज्य में नौकरी करे ले, लेकिन अगर गिरिडीह में कोई अगर DC मान के चल दक्षिण भारत के आई गला या उत्तर के कोई और कोना से आई गला और उसी समय गांडे की 17 गांव से एक 80 साल के हमारे दादाजी गए DC से वार्ता करे तो DC से बातचीत भय सकल है क्योंकि DC हमारे लैंग्वेज ना जाना है तो DC के कर्तव्य है कि ना कि दादाजी के भी बात के सोल्यूशन निकालना है कि ना। लेकिन चूंकि दादाजी अगर भाषा नहीं बुझा है ऊपर से DC भी अगर बात नहीं समझा है तो हटे बुझलिए कि यदि भाषा के बैरियर रहतले और भाषा के महत्व रहतले तो की भेतले DC के अपन बगल में एगो ट्रांसलेटर के जॉब दिए और कहाँ के रहतले ताराटन के रहतले गांडे के रहतले क्योंकि जहां के व्यक्ति वह के ना ट्रांसलेटर रहता है। अब तो मुख्यमंत्री भी लागे ये बतवन के नकल करे लगल हो। हाल फिलहाल देखिए मुख्यमंत्री बोलो हो कि IAS IPS लोग यहाँ का लोकल भाषा में संवाद करे। कहां से करेगा? अंग्रेजी को अब लोकल लैंग्वेज बना दिया फिर बोका बनाते हैं। अरे कुछ दिलिए चाहे ना कम से कम झारखंड के 1 दर्जन मोटा मोटी मंत्री और कम से कम 50 को 60 को विधायक तो रोज हमने भाषण में सुनो हर नकल करो। आज हमने साल भर से बोल रही भाषा भाषा ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर। अभी मुख्यमंत्री बोल रहा IAS सबके कि भाई आप लोग झारखंड का लैंग्वेज को समझते हैं कि नहीं, इससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो मुख्यमंत्री जी लोगों को बोका काहे बनाते हैं, अंग्रेजी को लोकल लैंग्वेज बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको कम्युनिकेशन नहीं बन रहा। अब मान के चलो क्योंकि ये लड़ाई के आधार है परीक्षा, परीक्षा यानी नौकरी, नौकरी यानी नौजवान पढ़ा लिखा। तो यदि मान के चल अभी की कर लो केवल 60-40 ही नहीं लागू कर लो बल्कि जो क्षेत्रीय भाषा हलो जो क्षेत्रीय लोकेलिटी की जो सिलेबस हलो ओकरा भी डिलीट कर दो। अब देख बहुत सारे नौजवान माना है एक बीच में बढ़िया जगह से पढ़ लिख के आये तुम अंग्रेजी अच्छा जाना तुम कंप्यूटर के अच्छा जानकारी रखा तुम है सकल और एक आध गो भाषा जानो हो, लेकिन लोकल भाषा की फायदा से देख ले। अब मान के चल एक सवाल है कि हमारे गढ़वा में घूरा भई गए, गुजरात का आदमी समझेगा तो हमें बुझेगी ना कि हमारे गढ़वा में घूरा भई गए, अंगरिया हमार पीरा है, ढेकिया कुटाई गए, छछाई गए, यही सवाल रहता है, यह सब सवाल रहता है भाई। यदि आपको मजाक लग रहा है तो JPSC का जो भी इस बार परीक्षा लिखे हैं घैला या पहला शब्द का जिक्र था कि नहीं था? था ना, शायद पहला था। तो पहला बुझा कि नहीं बताओ तो पढ़े के जरूरत है। हाँ दे दादू स्कूल नहीं गलो बुझो पहला माने 1 नंबर आएगा कि ना, यानी दादू भी 1 नंबर JPSC में ले आन लो जकर से BDO और DSP बनो आए कि नहीं। पहला सवाल था कि भाई पहला माने क्या ऑप्शन है, तो पहला तो हमने जानबे करा। एक सवाल है कि सेंद्रा किसे कहते हैं, एक सवाल है वाले। अब बताओ कोई तमिलनाडु और दिल्ली वाला आदमी जाना है सेंद्रा माने की है? वो तो हमने ना जाना है कि सेंद्रा पहाड़िया में जाए के वो शिकार करल जाए वो प्रथा के सेंद्रा बोलल जाए। लोकल भाषा के हटे फायदा है और हर जगह बंगाल रहे उड़ीसा रहे वहां के स्टूडेंट के खातिर फायदा मिला है, लेकिन झारखंड के सरकार पता नहीं अखनी के बुद्धि दे रहा है कि अखनी के दिमाग दे रहा है कि कोई आइडिया ना है। अखनी नौकरी चाकरी भाषा संस्कृति खेत खरियान हर तरफ से बेच दे। अब बताओ यहाँ के अगर कोई पर्व त्योहार के जिक्र करता है सरहुल बांधना करम तो बाकी राज्य के आदमी भले ओकरा स्टडी करे है, लेकिन हमने जो झारखंड के लगाए वो मोटा मोटी गोटा गोटी जाना है समझा है। तो यह तो लगो लोकल की लोकेलिटी माने लोकेलिटी जहां भी हो सीधा फायदा होकर स्टूडेंट के देते, लेकिन ओकरो डिलीट कर दलो। अब ले लो 60-40 तो 60-40 मोटा मोटी सभी बुझेगा ना। और एक्चुअली
60-40 ना हो, ये 40-60 हो। अब बोल भा कि भाई ये नया फॉर्मूला कैसे 40-60? 60-40 ये तो नियोजन नीति लगे। तो नियोजन नीति डायरेक्ट तय ना है, ओकर कोई ना कोई स्थानीय नीति रहे। तो ये जो 60-40 नियोजन नीति सरकार फॉलो करता है, तो एक स्थानीय नीति की लगे 1985 वाला। कहा कि 1985 रद्द नहीं भेलो, 32 लागू नहीं भेलो, एक मतलब 85 चल रहा। यानी अगर 1985 के स्थानीय नीति मान ले तो ओकर में तो 20% ऐसे गैर झारखंडी हो गए, यानी यार 20% ऐड कर दी कर 40 दाने, यानी 60 और 40 वाला भाई गलो 60 और 60 वाला भाई गलो 40। बताओ इतना अन्याय कहीं है? ये तो भाई गलो नौकरी। अब की कर लो, अब थोड़ा सा चूंकि बहुत सारा सीनियर सिटीजन सभा मने बड़ बुजुर्ग सभा अपनी को जानकारी देना चाहिए कि एकर से पहले जो गवर्नमेंट हलो रघुआ के एगो जीएम लैंड के जिक्र हो, हमने तो गिदर मानोसी हो जीएम लैंड मुझा ना गैर मजरुआ। अब गैर मजरुआ के माने की लगे? गैर मजरुआ यानी ओकर में कोई जे भी ग्रामीण है सामाजिक कार्य कर सकल है सामूहिक, या तो ओकर में फुटबॉल के मैदान बना देता है, सरना मसना मंदिर मस्जिद के कुछ काम है सकल है, कहते ना जीएम लैंड, यानी अधिकार रहते है ग्रामीण के ऊपर। लेकिन ओकर से पहले के सरकार की कर लो, वो जीएम लैंड के लैंड बैंक बना दो, और लैंड बैंक बना दो यानी कोई भी कंपनी के वो मोटा राशि लेके पीछू के दरवाजा से बेच सकल। यानी झारखंड में केवल नौकरी ही नहीं लूटल जाए, जो झारखंड के सबसे बड़ा स्रोत हमनी के जमीन हमनी के माटी वो भी लुटाए रहा है। चल जो अभी सबसे ज्यादा लफड़ा तो सीओ ऑफिस में हो, तो और जमीन दूसरा के चढ़ गलो, ऑनलाइन नहीं चढ़ा लो, यानी हर तरफ से। और हम बार बार बोलिए कि जब भी झारखंड राज्य अलग भेले है, ये लड़ाई हलाई जमीन की, चाहे बिरसा मुंडा के आंदोलन रहे, रघुनाथ महतो के आंदोलन रहे, तिलका मांझी के आंदोलन रहे, सिद्धू कानू के आंदोलन रहे, लड़ाई हले जमीन के लेके कि भाई हम जमीन नहीं देवो। यह लड़ाई हले आज भी हम अटैक कहबो, क्योंकि हम स्टूडेंट के बात कर लियो, अब किसान सब के बात करबो कि देखा कुछ भी भाई जीता है, माँ और माटी हमने हमेशा पूजा कर ले ही है। लेकिन एक बात हमें थोड़ा सा कठोर कहबो कि मैया और मटिया ने अगर एक के चुने है तो मटिया के चुनिया, क्योंकि मैया तो दिन में देखो भले थोड़ा सुनने में कड़वा लगो कि बाबू तो की बोल लेंगे, लेकिन ये तो नियम लगो, विधि के विधान लगो। आज मोरे काल मोरे मैया तो एक दिन मर जितो, लेकिन ये मटिया तब तक रहतो जब तक शायद ये चांद ये सूरज ये पृथ्वी रहतो। इसलिए आज ये लड़ाई सबके लगे, माटी के भी लड़ाई लगे। ये सरकार वर्तमान में रहे चाहे पूर्व में रहे, जितना भी मौका मिल रहा, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी के झारखंड में मौका मिल रहा है, सब अपन जेब भर ले। लेकिन प्रमाण हो, सुने में चर्चा में हुआ है ये के विधायक के विदेश में संपत्ति है। अरे कोयलांचल वाला लग तो बातें नहीं करिया, कोयला का कारी से इतना कम बोलो धनबाद बोकारो के कि हमरा बुझाओ अपनी जमीन इस राज्य में कोई समस्या है, एरोप्लेन के टिकट बनाते और विदेश निकल लेते। सह खातिर देश के जो 5वां प्रधानमंत्री हले चौधरी चरण सिंह, वो एगो बात बोल ले रहे कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पर, कि एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने इन बातों को कहा था। इन बातों का अर्थ क्या है? यानी वो किसान से बार बार अपील किए हैं कि आप पॉलिटिक्स को जानिए, आप राजनीति को समझिए, आप मुर्गा दारू चना में बिक जाते हैं। जबकि आज यदि सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है पॉलिटिक्स को जानने का, तो किसान का बेटा को है। उद्योगपति का क्या फर्क पड़ता है? अंबानी साहब नमस्ते लंदन की तैयारी में है। यदि इस देश में यदि कोई फिर कोरोना जैसा प्रकोप आया, हेलीकॉप्टर में चाहे एरोप्लेन में सीधा नमस्ते लंदन कर जाएंगे। यानी इस देश में अगर किसी को समस्या होगी तो किसान कामगार मजदूर को होगी। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नजर रखो लाल किला के मैदान पर और दूसरी नजर रखो खेत खलिहान पर।
उनका ये तर्क था कि यदि दिल्ली यानी प्रधानमंत्री के रूप में यदि कोई कंपनी का सेवक, भले आज देश के प्रधानमंत्री बोले, हो सके आप भी उनके फैन होंगे, लेकिन कुछ पल के लिए जो हमारा लॉजिक सुनने के बाद फैनगिरी 1% जरूर कम होगा। देश के प्रधानमंत्री बोले हम प्रधान सेवक है, लेकिन ये कंपनी के सेवक है। कैसे हम उदाहरण आपको दे रहे हैं, यही माननीय प्रधानमंत्री शायद जेनेवा या कहीं समझौता में गए थे पर्यावरण और जलवायु को लेकर। क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, एक संपन्न क्षेत्र से है, विकसित क्षेत्र से आप लोग भी हैं, जानकारी होगा। प्रधानमंत्री किसी विदेश गए थे किसी सम्मेलन में जहां पर्यावरण और जलवायु पर चर्चा हो रहा था। वहां सबसे बड़ा समस्या आया पर्यावरण और जलवायु को दूषित करने में कार्बन डाइऑक्साइड का। अब चर्चा हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको कंट्रोल कैसे करना है या फिर किन कारणों से ये उत्पन्न होता है। तो भारत में पाया गया कोयला, कि कोयला आधारित जितना भी उद्योग है उससे ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे पानी का जल स्तर भी नीचे जाता है, गैस जो मरणशील गैस होता है वो तो पैदा होबे करता है, ओजोन परत भी छिद्र होता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री वहां भाषण दे के आए कि हम भारत में कोयला आधारित जो कंपनी होगा, उद्योग होगा, उसको बंद कर देंगे, और जैसे ही इंडिया वापस आते हैं 100 ब्लॉक बांटते हैं कोयला का, 100 ब्लॉक बांटते हैं। और उसमें से मजेदार बात, 39 को अपना बेटा को, अरे बेटा यानी डायरेक्ट नहीं होता है, गोद लिया बेटा भी होता है, यानी साफ भाषा में कोई एक अडानी नाम करके हैं, बहुत रईस व्यक्ति हैं, 39 को कुल ब्लॉक उनको बांटा गया। इसीलिए हो सके आप उनके फैन होंगे, भले आपको कोई माने किसी और विचारधारा से उत्प्रोत होकर आपको भटकाया जा रहा है, लेकिन आप किसान और कामगार परिवार से हैं। याद रखिएगा, आपका सबसे बड़ा कर्म और धर्म आपका वही बड़ा खेत है, क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है कि राजाओं के राज में भी जितना महत्व राजमहल का नहीं था, उससे कई ज्यादा महत्व किसान के खेत का था। इतिहास का मत भूलिएगा। इसलिए आज एक किसान के बेटे को, एक किसान घर में पैदा होने वाले छात्र को पॉलिटिक्स को जानना होगा। उन्होंने नहीं जाना, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं जताया, इसीलिए आज ये दशा है। उसका उदाहरण है 3 गो कृषि का काला कानून। क्योंकि वो काला कानून कब आया था, बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया कि भाई नहीं सही हो सकता है, क्या कि उनके आका लेकर आए थे। लेकिन उनको भी बता दें, ये काला कानून आया था भारतीय संविधान अनुच्छेद 123, जो राष्ट्रपति का अधिकार होता है, राष्ट्रपति का विशेष अध्यादेश। इस कानून का प्रयोग कब किया जाता है, जब तीनों सत्र के अलावे, क्योंकि नियम भारत देश में चाहे रांची की राजधानी में जो विधानसभा है 3 ही टाइम बनता है जब सत्र चलता है, बजट सत्र हो, शीत सत्र हो या मानसून सत्र हो। लेकिन राष्ट्रपति का अध्यादेश तभी लाया जाता है जब देश में कोई इमरजेंसी हो, जब देश में कोई बाहरी शक्ति ने हमला किया हो। अब बताइए, कोरोना का टाइम है, किसान कानून कितना इमरजेंसी था? अगर इमरजेंसी ही था तो मेडिकल का कानून बनना चाहिए था। इसीलिए आज तमाम किसान परिवार से, किसान कामगार मजदूर वर्ग से हमारा निवेदन होगा, और भगत सिंह भी कहते थे कि भारत की असली का जो क्रांति है, जो असली क्रांतिकारी है, वो फैक्ट्रियों में है या तो खेतों में है। भगत सिंह ने भी अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि भारत को यदि कोई असली आजादी दिला सकता है तो किसान कामगार मजदूर ही दिला सकते हैं, बाकी देख सकते हैं। उन्होंने यही कहा था कि आजादी हम अंग्रेजों से तो छीन लेंगे, लेकिन क्या वो आजादी गांव, खेत, खरिहान, किसानों तक जाएगी या फिर 10% मुट्ठी भर अमीरों के हाथों में रहेगी? आज देख लीजिए, हजारों हजार किसानों की आत्महत्या, हजारों हजार मजदूरों की आत्महत्या, सब बता रही है कि देश की सारी आजादी 10% लोगों के हाथों में सीमित हो गई है। कारण कि बाकी जो 90% किसान लोग हैं, उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं जताया कि पॉलिटिक्स क्या है। अरे भाई, खेत भले हमारा ताराटाड़ में है, खेतवा भले हमने ताराटाड़ में है, लेकिन नियमवा तो सीओ के ऑफिस में बना है ना, तो कब्जा तो हुए है ना, कखन कब्जा में हेर फेर भाई तो पता चलता। इसलिए इस घुमान में मत रहिए
कि खेत खरिहान जंगल बाड़ी बाग बगीचा ये हमारा है और हमारे सामने है, क्योंकि इसका नियम विधानसभा में तय होता है, इसके लिए कानून लोकसभा में बनती है। भाई वहां से कभी भी छीनने का फरमान जारी हो सकता है, जैसा कि हुआ था। अब थोड़ा सा बात करते हैं 1932 कि भाई 1932 आज जो बार बार लोग रट लगा रहे हैं, बाकी हमारे मोतीदा ने आपको बहुत विस्तार से समझाया सर्वे के बारे में। अब हम ये बताना चाहेंगे कि भाई 1932 लीगल है कि नहीं। बार बार संवैधानिक कानूनी दांवपेच सामने आता है कि ये संवैधानिक है कि नहीं। बार बार कोर्ट रिजेक्ट करने का डर लगा रहता है कि कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। तो एक बात स्पष्ट है, देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ साफ कहा था कि लोकतंत्र में यदि लोगों की मांग, एक बहुत बड़ी आबादी की मांग यदि गलत भी है उसे मान लेनी चाहिए। ये लोकतंत्र है। अरे भाई लोकतंत्र का मतलब है लोगों की संख्या। लोगों की संख्या क्या डिमांड कर रही है? आज मीडिया के माध्यम से हो या फिर अन्य स्रोतों के माध्यम से हो या फिर कानून के जानकारी जो व्यक्ति है उनके माध्यम से आपको यह बताया जाता है कि 1932 का जो खतियान है इसे माननीय उच्च न्यायालय ने 27 नवंबर 2002 के आसपास रिजेक्ट किया था। एक बात स्पष्ट जानिए, रिजेक्ट करने वाला कौन है? ना माननीय हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। आपने सुना होगा जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू में जिस प्रकार हम लोग कुछ क्षेत्रों में मुर्गा लड़ाते हैं, शायद आप लोग यहाँ है कि नहीं जानकारी होगा, ठीक उसी प्रकार जल्लीकट्टू में शायद बुल माने जो सांड लोग है उसका एक प्रतियोगिता होता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस प्रतियोगिता को रद्द किया जाए, इसलिए रद्द किया जाए कि इससे जानवरों को क्षति हो रही है। जल्लीकट्टू में ये जो प्रतियोगिता थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया, लेकिन उसके महज कुछ घंटों में इतना उबाल आया, इतना बवाल हुआ कि तमिलनाडु के लोग सड़कों पर आए और एक लाइन कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जन्म नहीं हुआ था उससे हजारों साल पहले से हमारी ये प्रथा है। सुप्रीम कोर्ट को बैक होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को इसी देश में हमने देखा है, सुप्रीम कोर्ट को बैक होना पड़ा। तो अब तो हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, यहां तो हाई कोर्ट की बात हो रही है। जिस दिन झारखंड के 1% लोग, यानी आज मोटा मोटी 3.25 करोड़ की जनसंख्या है, उसका अगर 1% निकालें तो लगभग 3.25 लाख। जिस दिन 1% लोग कभी विधानसभा के बाहर, 1% लोग अगर विधानसभा के बाहर घेर कर खड़े हो जाएंगे और पानी तो छोड़िए अपना पसीना अगर टपका देंगे तो विधानसभा में बाढ़ आ जाएगा। अरे बम बारूद की तो बात ही हमने नहीं किया है, जिस प्रकार बिहार और यूपी में होता है, जिस प्रकार मणिपुर में हुआ था और असम में हुआ था। अगर यहां के लोग चुटकी बजा देंगे तो विधानसभा के कोई ईंट हिल जाएगा। लेकिन चूंकि यहां के लोगों में जागरूकता नहीं है, सब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आज इसीलिए हमारे बीच ये कानून बनता है और गिरिडीह में गोड्डा में 48 को मास्टर बाहर का बन जाता है। 1% लोग जिस दिन विधानसभा को घेर कर खड़े हो जाएंगे, जिस दिन इस राज्य में फिर से एक बार सारे लोग सड़कों में आके आर्थिक नाकाबंदी करेंगे कि खनिज हमारा है, जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा ना यहाँ का कोयला हिलेगा, ना बालू ना अभ्रक, सब ताला बंद किया जाएगा। कीजिए कितना केस करते हैं आप। जिस दिन ये उबाल यहाँ के एक एक नौजवान, एक एक छात्र, एक एक अभिभावक में आएगा, रांची से लेकर दिल्ली डोलेगी। 1% हम बात कर रहे हैं। हमारा जो जनसंख्या है उसका अगर 1% लोग इंटरेस्ट ले लें तो राज्य की दिशा और दशा एक दिन में तय हो सकती है। यदि आज लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हम दावे के साथ और तथ्य और तर्क के साथ कहेंगे आने वाले 20 वर्षों में झारखंड की 20% आबादी शरणार्थी बनकर रह जाएगी। देख सकते हैं, धनबाद चले जाइए, ले बड़ा बड़ा ओपन कास्ट, किसी एक को डैम को उठाइए,
पंचेत डैम, माथेन डैम, केनो घाट का डैम, चांडिल का डैम बनने में 116 गांव डूबा है। उन लोग 6 तारीख को धरना में बैठने वाला है। चांडिल डैम आज से 50 साल पहले बना है, आज तक अधिकार नहीं मिला है। इसलिए झारखंड है, आप इस गुमान में कतई मत रहिए कि हम तो बरगद के पेड़ के नीचे मेरा गांव है, सुंदर सुंदर आम है, सुंदर सुंदर पीपल का पेड़ है, छोटा छोटा नदी नाला है। इस गुमान में कभी मत रहिए, क्योंकि जो गांव आज डूबे हैं, एक एक झटके में, एक एक कानून में 150 गांव डूबा है। हमको लगता है गांडे प्रखंड में मिलाकर 150 गांव होगा, मिलाकर 150 गांव होगा। चांडिल डैम एक योजना में 116 गांव डूब गया है, 116 गांव। बोकारो बीएसएल सुने होंगे, आपके रेशन वगैरह कोई जॉब करते होंगे, 84 गांव विस्थापित हुआ है एक कानून में। सिंदरी में भी लगभग 50 गांव, जो एशिया की सबसे बड़ी खाद्य कारखाना में गिनी जाती है, 50 गांव विस्थापित हुए हैं। माइथेन और पंचायत का तो रिकॉर्ड हम लोग के पास अभी नहीं है। अभी सरायकेला में कुज्जू डैम बनने का तैयारी है, वहां 126 गांव विस्थापित होंगे, 126 गांव। तो इसीलिए आज झारखंड के लोगों के नसीब में ही लड़ना है। आज अगर लड़ लेते हैं तो आने वाली पीढ़ी कम से कम अमन चैन के साथ, खुशहाली के साथ अपना जीवन यापन करेगी। और अगर आज लड़ने में चूक होती है, आज यदि बोलते कि नहीं हमको लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, न जाने कौन सा फरमान बनेगा, क्योंकि आप भी बराकर नदी के किनारे हैं, क्या पता कोई नया डैम आ जाए। क्योंकि राज्य को चलाने वाले मुट्ठी भर पूंजीपति लोग हैं। डैम भले बोला जाता है कि हाँ मछली पालन होगा, ये पानी किसान तक जाएगा, गलत बात है। सारा पानी कंपनी और फैक्ट्री को जाता है। तो जिस दिन मुख्यमंत्री के किसी रिलेशन का या प्रधानमंत्री को उसी बेटे का मन आया कि यहाँ फैक्ट्री खोला जाए, नदी को टेका जाए, न जाने कितना गांव डूबेगा, कोई जानकारी नहीं। अब आप कहेंगे कैसे? गोड्डा उदाहरण है। गोड्डा में अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बिजली प्रोडक्शन कर रही है ना, 768 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन हो चुका है, उसे बेचा भी जा चुका है। किसको? बांग्लादेश को। हमर पानी हमर पसीना, हर बिजली जले तो शेख हसीना। पानी हमर, टप 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 पसीना हमर, बिजली बनते हमर जमीन में, और बल जले तो बांग्लादेश के महारानी। पूरा दुनिया में ऐसा अन्याय कहीं नहीं हो रहा है। अडानी प्लांट का हम लोग थोड़ा सा स्टडी किए कि झारखंड आने से पहले ही प्लांट कहां बसने वाला था। उड़ीसा में जमीन मांगा गया, उड़ीसा में जमीन नहीं मिला। बंगाल में जमीन मांगा गया, बंगाल में जमीन नहीं मिला। कहे नहीं मिला? न बोला कि सब बिजली इंटरनेशनल कंपनी है, विदेश को बेचेंगे। उन लोग बोलेगा तो विदेश को बेचेगा तो विदेश में कंपनी खोलेगा। यानी बेवकूफ कौन? झारखंड के लोग। और सबसे ताज्जुब की बात, गोड्डा का टेम्परेचर 40 डिग्री है। यानी मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकारें प्रतिबद्ध है। कुछ भी करेंगे, ये कुछ प्रतिशत लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। इंसान रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े मंचों में जब जाएंगे तो दुनिया को विश्व गुरु, महागुरु, महाशक्ति होने का संदेश देंगे। लेकिन जैसे ही देश में आते हैं, 1% लोगों के लिए सारा साधन संसाधन बेचने का काम करते हैं।